नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। तारीख 18 दिसंबर 2025 है। पहले सुर्खियां। सरकार ने राशन डिपो पर गड़बड़ी रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला उठाया गया है, जिसके तहत सभी राशन डिपो पर नई पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई जाएंगी। गुरुग्राम जिले की बात करें तो यहाँ राशन डिपो की संख्या 220 है। इन सभी पर जनवरी 2026 तक नई पीओएस मशीन से राशन वितरण किया जाएगा। सभी राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के हालात बेहद खराब होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसके चलते ग्रेड 4 का चौथा चरण लागू हो चुका है, जिसके चलते राजधानी के लोगों को कई तरह की पाबंदियों को सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल जनरेटर का इस्तेमाल पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। 5वीं तक की क्लासेस को ऑनलाइन मोड से संचालित किया जा रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मजदूरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। निर्माण कार्यों पर रोक के चलते दिल्ली सरकार ने मजदूरों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। निर्माण कार्यों के रोक से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपये भेजे जाएंगे। हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 में हरियाणा सरकार ने बदलाव करते हुए हरियाणा पुलिस भर्ती में कुछ बदलाव किए हैं। अब हरियाणा पुलिस की भर्ती के लिए एग्ज़ाम 97 मार्क्स का होगा। 3 नंबर एनसीसी ABC के आधार पर दिए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा टेस्ट में 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 50% मार्क्स व अन्य वर्ग के अभ्यर्थी को 40% मार्क्स प्राप्त करना आवश्यक होगा। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के 714 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन भरने की तारीख 17 दिसंबर 2025 से लेकर 15 जनवरी 2026 रहेगी। सभी फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। एमटीएस के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। हरियाणा के कोसली शहर में बनेगा बस स्टैंड, रेवाड़ी की भागदौड़ से मिलेगा छुटकारा। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी जिले के कोसली क्षेत्र में नया बस स्टैंड बनाने की उम्मीद बैठे लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। एक तरफ परिवहन विभाग की ओर से कोसली बस स्टैंड का भवन निर्माण में 11.5 करोड़ रुपए के बजट राशि को मंजूरी दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर कोसली सब डिपो में कर्मचारियों की भर्ती के लिए 92 पद सर्जित किए गए हैं। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई हरियाणा में स्कूली बच्चों की परेशानी, बचाव के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश। हरियाणा में ठंड और कोहरे के प्रकोप ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं में प्रदेश को ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे में मौसम खासकर स्कूली बच्चों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने ठंड में बढ़ोतरी के चलते सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना खुले में न करने का आदेश दिया है। इसके अलावा ठंडी हवाओं को कमरों के अंदर आने से रोकने के लिए खिड़की, झरोखे और रोशनदानों को बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। बता दें, शिक्षा निदेशालय ने ठंड से बच्चों को बचाने के लिए सहूलियत देखते हुए सभी जिला और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश में साफ कहा गया है कि कक्षाएं भी बरामदे में न लगाई जाएं, जिसके साथ ही ठंड का सीजन समाप्त होने तक मिड डे मील के साथ बच्चों को गुनगुना पानी देने की हिदायत दी गई है। आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाई और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।